मेरा पट्टा जीत गया, लगातार 21वीं बार जीत गया। है कोई शेर दिल जो 1000 अशरफियों के इनाम के लिए मेरे इस पट्टे को हरा सके? है कोई? हाँ है। मेरे लड़ाकों को हरा के दिखाओ तो ये 2000 अशरफियां तुम्हारी। कहाँ है तुम्हारे लड़ाके? आजुद। माजुद। वाजुद। किन पे हंस रहे हो? इन पे या उस हाल पे जो ये अब तुम्हारा करेंगे? चाचा ये तो बच्चे हैं, मैं बच्चों से नहीं लड़ता। मैं मना कर रहा हूं ना। हातिम! हातिम! क्या हो तुम्हें? भाईजान आप? नहीं! भाईजान! 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 आप ठीक हो?
तुम भाईजान की वजह से छोड़ रहा हूँ। अलविदा दोस्त, अपना ख्याल रखना। चला। फिर से भाई, अब तुम अपना ये मासूम सा चेहरा दिखाकर मुझे बार बार फुसला नहीं सकते हो हातिम। ये क्या गैर जिम्मेदाराना हरकत है, ऐसे जंगलियों की तरह लड़ना, वो भी इन चंद अशरफियों के लिए। एक यमन के शहजादे। भाईजान यहाँ कोई नहीं जानता कि मैं यमन का शहजादा हूँ। अगर यहाँ भी पता चल गया तो मेरे साथ कोई नहीं लड़ेगा भाईजान। अच्छा, तो ये बात है। तब तो पूरे इलाके में तुम्हारी तस्वीरें लगवा देनी चाहिए मुझे। एक बात बताओ, कब से चल रहा है सब कुछ? कब से क्या भाईजान, आज पहली बार ही और आखिरी भी। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? हातिम चोट देता है भाईजान, उसे चोट नहीं लगी भाईजान। पर मैं क्या करता भाईजान, यमन में मेरे साथ कोई बराबरी का मुकाबला ही नहीं करता। सब डरते हैं आपसे। सिवाय तुम्हारे। चलो एक बार महल तो चलो, बताता हूं तुम्हें। शहजादे हातिम आए हैं। हातिम, शहजादे हातिम। शहजादे हातिम, ऊपर वाला आपको लंबी उम्र से नवाजे, किसी की बुरी नजर ना लगे। आपको ऊपर वाला हमेशा सलामत रखे। शहजादे हातिम, हम सब बंजारों का मेला देखने जा रहे हैं, आप आएंगे ना? शहजादे हातिम, हम आपका इंतजार करेंगे, आप आएंगे ना? हम भी। शहजादे हातिम, 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 शहजादे हातिम, हातिम, हातिम। हातिम, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? दवाई, अरे आप देख क्या रही है, दवाइयाँ दीजिए। भाईजान आपने बताया? मैंने कुछ नहीं बताया। बताओ मुझे, कहाँ चोट लगी है? बताओ, आओ मैं दवा लगाती हूँ। नहीं अम्मी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन भाईजान हाँ अम्मी, हातिम बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ। हातिम, तुमसे कितनी बार कहा है कि खुद को जोखिम में मत डाला करो। अगर कुछ हो जाता तो? क्यों गए थे वहां पर? तुम्हें पता है ना वो कैसी जगह है?
वो तो बस यूं ही अम्मी। और अम्मी मुझे कैसे कुछ हो सकता है जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ हैं। हातिम, यही हम आपकी अम्मी से कह रहे थे कि हमारे दोनों बेटे शेर हैं। आप भी? बेगम, आप तो इतनी इबादत करती हैं, फिर खुदा हमारे इन दोनों बच्चों को कैसे कुछ होने दे सकता है? बेगम, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए, आज हातिम ने 21वीं लड़ाई जीती है। हातिम, तुमने 21 लड़ाइयां लड़ी हैं? नहीं अम्मी। अब्बू? आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हम आपके अब्बू ही नहीं बल्कि यमन के बादशाह हैं, पूरे यमन को चलाते हैं, फिर इतनी सी बात हमें पता नहीं चलेगी? बल्कि इसके अलावा कितनी ऐसी बातें हैं आपके बारे में जो हमें मालूम है। अगर आप कहें तो अम्मी को। अब्बू इधर आइए ना। आइए, क्या जरूरत है अम्मी को कुछ पता नहीं की? बैठिए। ये आप सबकी मिली भगत है। आप दोनों ने इसे सर चढ़ा कर रखा है, खास करके हसन ने। अम्मी, अब मैंने क्या किया? और किसने किया है? पहले तुम इसे छूट देते हो, फिर परेशान होकर पीछे भागते हो। बचपन से देखती आई हूं। हातिम, कल से तुम दरबार में बैठोगे। अम्मी। शाजिया, तुम तो खामखा परेशान हो रही। भला तूफान को भी कभी कोई रोक सका है? तुम्हें हातिम की 21 लड़ाइयां नजर आती हैं, लेकिन उससे कमाए हुए जो पैसे हैं, जिससे इसने गरीबों के घर बसाए हैं, वो नजर नहीं आते। हमें फक्र है हातिम पर। मेरी दिली ख्वाहिश है कि जब कभी कहीं पे भी कोई भी जुल्म हो रहा हो तो उस जुल्म का सामना करने के लिए सबसे पहले मेरे दोनों बेटे मौजूद हों। कोई तो मेरी मदद करो। अरे मेरे बच्चे को उठा कर ले गया कोई। खुर्शीद, खुर्शीद, अरे कोई तो खुर्शीद को बचाओ। ये कैसे हो गया? आखिर कब तक हमारे घर ऐसे ही उजड़ते रहेंगे? अब तक न जाने कितने ही कबीले बर्बाद हो चुके हैं और आगे न जाने कितने और बर्बाद होंगे। हमें यमन जाना होगा, वहां जाकर बादशाह से मदद मांगनी होगी। सिर्फ वही हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी परेशानी दूर कर सकते हैं। आओ मेरे साथ। हमारी मदद कीजिए, रहम कीजिए बादशाह, हमारी बादशाह, हमारी मदद कीजिए, हमारी कहां सुने, बादशाह हमारी मदद करें, हमारी मदद कीजिए बादशाह। वो शैतानी काला साया हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चों और हमारे लोगों को उठाकर ले जा रहा है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। बादशाह हमारी मदद कीजिए, मदद कीजिए बादशाह। हमारे बच्चे जिंदा है भी या नहीं तो पता नहीं। बादशाह सलामत,
हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। कौन सा काला साया और कहां लेकर गया उन्हें? वही काला साया जिसकी दहशत दूर दराज के काली पहाड़ी इलाकों में है। वो आधी रात को आता है और गांव वालों को अपने गिरफ्त में कैद करके ले जाता है और कोई उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है बादशाह। अब आप ही मदद कीजिए बादशाह, मदद कीजिए। कहाँ मिलेगा ये काला साया? लेबराक के जंगलों के परे, पैरूनी घाटी के पार, वहां किसी गुफा में उसने अपना डेरा जमाया है। वही वो उन लोगों को ले जाता है। हमारे बच्चों और हमारे लोगों को बचा लीजिए बादशाह। आप लोग फिक्र न करें, हमारा बेटा शहजादा हसन आप लोगों के साथ जाएगा। उस काले साए को मारकर आपके लोगों को छुड़ाकर वापस लाएगा। ये हमारा वादा है। बादशाह नुमान, बादशाह नुमान, बादशाह नुमान, शहजादा हसन, बादशाह नुमान, शहजादा हसन। भाईजान, भाईजान सुनिए तो। भाईजान, 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 मैं क्या कह रहा था? नहीं, क्या नहीं? कुछ कहने तो दो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं हातिम कि तुम क्या कहने और करने की सोच रहे हो। तुम मेरे साथ वहां नहीं चलोगे। पर क्यों भाईजान? जिद मत करो हातिम। भाईजान, भाईजान, आप इसीलिए कह रहे हैं ना क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं और आप नहीं चाहते कि मैं खतरों का सामना करूं। पर भाईजान, उन गरीब मजलूमों का क्या? उन्हें कौन बचाएगा? उनके लिए हम हैं हातिम, इसलिए तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं। भाईजान, 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 मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपके पीछे खड़ा रहकर देखूंगा कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा हो तुमने मुझे याद दिला दिया कि तुम मेरे पीछे रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हो। सिपाहियों, मेरे वापस आने तक तुम सब शहजादे हातिम पर नजर रखना। इन्हें इनके कमरे से बाहर मत निकलने देना। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों का वो हश्र करूंगा जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भाईजान, भाईजान सुनिए तो। भाईजान, मैं यमन में रहूंगा, ऐसा तो मत कीजिए। भाईजान,